हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। चलिए आज की क्लास हमारी होने वाली है मोलैलिटी पे। तो हमारी आज की टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी ये उसी का छोटा भाई है। किसका? मोलैलिटी के छोटे भाई को मोलैलिटी बोल रहे हैं। मोलैलिटी बड़ा वाला है, बड़ा भाई है, मोलैलिटी छोटा भाई है। तो छोटे भाई को मोलैलिटी इसलिए इसे छोटे एम से इंडिकेट करते हैं, और मोलैलिटी बड़ा भाई है, बड़े एम से इंडिकेट करते हैं। तो कैपिटल एम से इंडिकेट किया मोलैलिटी को, छोटे एम से इंडिकेट किया मोलैलिटी को, तो मोलैलिटी हो गई। क्या होती है मोलैलिटी? तो मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको बोलना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 kg mass of solvent. Number of moles of solute that are present in 1 kg mass of solvent is called what? Number of moles of solute that are present in 1 kg mass of solvent is called molality. बेटा मोलैरिटी में क्या सीखे थे? मोलैरिटी में सीखे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। हमें लीटर पढ़ा था, यहां पर केजी पढ़ रहे हैं। वहां सॉल्यूशन पढ़ा था, यहां सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर हमें सॉल्वेंट चाहिए, वहां पर सॉल्यूशन था। यहां पर केजी मास है, वहां पर वॉल्यूम हुआ करता था। बस इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो एक लीटर सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट हैं, यह पता करना कहलाता है मोलैलिटी कहलाता है। क्लियर है सबको? अब अगर मैं कहूं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं सिंबल भी लिखता चलता हूं, स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं भैया, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, और जिसको हम स्मॉल एन से कहेंगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, जिसे मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग किससे? कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू तो पता ही है। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। ये हो जाएगा सोल्यूट का मास, जिसे हम W से इंडिकेट करेंगे, और उसके बाद मास, मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा, और उसके बाद इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास को किससे इंडिकेट करते हैं? M डैश से, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में करेंगे। ठीक है, इंडिकेट किससे करते हैं? तो कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं सिंबलाइज करना चाहूं तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से, इसे डब्ल्यू से, इसको एम डैश से, इसको कैपिटल डब्ल्यू से, और मान लेते हैं अगर ग्राम में भाई साहब आ गए तो 1000 जिंदाबाद, 1000 जिंदाबाद। तो ये हो गया आपका जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन गया मोलैलिटी का। भैया जिसको क्लियर ना हो मोलैलिटी क्या था, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, उनके लिए भैया ई मोलैलिटी था, मास, मोलर मास, वॉल्यूम, ml 1000। अब तुम खुद देख लो बड़का भैया और छोटका भैया में कितना अंतर है। स्मॉल m है तो कैपिटल M है, W वही है, M डैश वही है, W वही है, M डैश वही है, बस यहां पर कैपिटल W है और यहां पर V है। दैट्स द सिंपल डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी,
ये तो समझ में आ गया होगा कि मोलालिटी क्या होती है। मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन के 1 kg सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है ना, वो कहलाता है मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये, अब हम इसको कहें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये करके इससे निकाल के ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये इसका बेसिक पोर्शन है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब समझते हैं, अब क्या है बेटा, अगर मैं कहूं कि इसका यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट, तो अगर मैं इनकी यूनिट पे फोकस करूं तो इसकी यूनिट आप बताओ क्या हो जाएगी। इसको बोल सकते हैं मोल, तो इसका मतलब ये हो गई मोल और पर केजी, मोल पर केजी, या इसको लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। दैट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ व्हाट, मोलैलिटी। मोलैलिटी की ये यूनिट हुई। कुछ खास बातें लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही समझ लीजिए, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये कि तुम टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, मोलालिटी पे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। मोलालिटी कहते बढ़ा, जितना बढ़ाना बढ़ा ले, कोनो फर्क नहीं आएगा। कारण कभी भी मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता यार, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम 60 kg 65 kg के हैं तो गर्मी में, ठंडी में, जाड़ा में, बरसात में, हर मौसम में सदाबहार रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, समझ गए ना। लेकिन व्हाट अबाउट वॉल्यूम, हम लोग ठंडी में खूब मफरल उफरल बांधे रहते हैं, यहां तक पूरा सब अब लगाए रहते हैं। अभी यही मास्क ठंडी में लगाना हो तो ठंडी में लगाते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी में क्या हो रहा है, जितनी गर्मी हो रही, सफोकेशन हो रहा है, हाँ बड्डे मुंह बाके सांस लोगे, कहां ले रहे हो, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से गैस पार्टिकल दूर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पर वॉल्यूम का लोचा नहीं है, यहां पर मास है, और मास टेम्परेचर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो चाहे गर्मी में मोलैरिटी निकालो, मैंने कल आपको मोलैरिटी वाले सेक्शन में समझाया था ना कि यहां से मोलैरिटी को मेजरमेंट करके, और अगर आप किसी भी कोल्ड एरिया में लेके चले जाओ, ठंडी जगहों पे लेके चले जाओ, पता चला वहां बदल जाएगी, वो यहाँ कुछ और वहां और, बताया था ना, गवाह टाइप का हो जाएगा। यहां गया कोर्ट में बदल गया। लेकिन मोलैलिटी जबान का पक्का है, कहते हैं ना जबान का पक्का है, कहेगा मुझे गर्मियों में उतने में हूं जितना मैं ठंडी में रहूंगा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, हर समय एक जैसा सदाबहार, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। भैया एक बात बताओ, किस पर्सन पे तुम भरोसा करोगे जो हमेशा एक जैसा हो, जो टाइम टू टाइम बदल जाए। अभी आपसे कुछ कहा, बाहर जाने के बाद कुछ और बोलने लगे, आज कुछ कहा कल कुछ और कहने लगे, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करते। भरोसा किस पे करते हैं, जो हमेशा एक जैसा बोले। तो मोलैलिटी भैया, मोलैलिटी हर समय एक जैसी रहेगी, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन आए, मोलैलिटी कहेगी देयर इज नो चेंज। बट व्हाट अबाउट मोलैरिटी, मोलैरिटी टाइम आया बदल गई। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये बात समझिएगा। क्यों कोई कहे क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि यहां पे मास होता है। दूसरी बात, अगर कोई कहे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट होता है, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी। तो मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है किसके ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की 2 यूनिट्स हैं, मोलैरिटी भी है, मोलैलिटी भी है, तो आप किस में करोगे, तो आप एकदम बोलोगे भैया हम मोलैलिटी में करेंगे, मोलैलिटी में करेंगे, मोलैरिटी में नहीं करेंगे। एक का कोनो भरोसे नहीं कब बदल जाएगा। तो इसलिए यह ध्यान रखेंगे कि मोलैलिटी में हमेशा करते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, यह भी बात समझ में आ गई, ठीक है, यूनिट भी समझ में आ गई, बेसिक ये भी समझ में आ गया। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 होती है, सॉल्यूशन whose molality is 1, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको कर दे रहा हूं, is 1 called मोलल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं।
तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 होती है, मोलालिटी 1 होती है, ऐसे सॉल्यूशन को मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। तो मोलल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हो गया जिसकी मोलालिटी 1 होती है, मोलारिटी प्रिफर्ड ओवर मोलारिटी, ये भी बात समझ में आ गई। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी समझ में आ गया। तो आप बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपकी मोलारिटी के क्लियर हो गए? इसमें कोई डाउट नहीं है। मोलारिटी का फार्मूला समझ में आ गया, मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये बात समझ में आ गई। मोलारिटी प्रिफर होती है हमेशा मोलारिटी के ऊपर, जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 होती है उसे मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं सेमी मोलल, सेमी मोलल, सेमी मोलल बोल दूं तो याद रखना मोलारिटी कितनी होगी? m/2, 1/2 सेमी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं डेसी, डेसी मोलर, मोलल तो 1/10। सेंटीमोलल, सेंटीमोलल तो याद रखना 1/100। मिलीमोलल, मिलीमोलल तो 1/1000 हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ऐसे भी अगर आएगा तो मोलालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मोलालिटी वाला सेगमेंट आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मोलालिटी, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हमको कई सारे काम करने हैं। अब हम कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या होता है। तो इस तरह के कई सारे अब हमारे पास क्या आने वाले, रिलेशंस आने वाले हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इन चीजों को फोकस करना है। इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप पे चलेंगे, इनके रिलेशंस निकालेंगे कि इनके क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो वो हमसे डिस्कस कर लेगा या पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मोलालिटी है। आज का लेक्चर छोटा है, सिर्फ मोलालिटी कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन से हमको अब इनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो इतनी चीजों को एकदम क्लियरली आप क्लियर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले ही लेक्चर में। एक बार फिर से कह दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट जरूर करके, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आया तो बताइएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।